गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 3 फिज़िकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की संरचना या घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। वे सभी घटक या कंपोनेंट्स जो एक साथ कार्य करके एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं उन्हें कंप्यूटर के आधारभूत अवयव यानी उसके बेसिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। और ये बेसिक कंपोनेंट्स निम्न प्रकार के होते हैं: सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कुंजी पटल या कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। इस चित्र में एक कंप्यूटर के बेसिक और ऑप्शनल कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। ऐच्छिक घटक कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के अलावा कंप्यूटर में कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, स्कैनर और मॉडेम। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के सभी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन सिस्टम यूनिट के द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल्ड होते हैं। इसका आकार डेस्कटॉप या टावर के समान होता है और एक सिस्टम यूनिट के बाह्य भाग यानी एक्सटर्नली इसमें निम्न प्रकार के भाग होते हैं: पावर ऑन या ऑफ स्विच, रीसेट बटन का उपयोग बिजली देने के पश्चात कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। इस फ्लो डायग्राम में कंप्यूटर के मुख्य और ऐच्छिक घटकों को दर्शाया गया है। मुख्य घटक होते हैं कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट या सीपीयू, मॉनिटर, कुंजी पटल या कीबोर्ड और डिस्क। डिस्क भी दो प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। इसी प्रकार कंप्यूटर के ऐच्छिक घटक होते हैं माउस, प्रिंटर, मॉडेम या स्कैन। कुंजी लॉक या की लॉक एक प्रकार का सुरक्षा लॉक यानी सेफ्टी लॉक है जो कुंजी पटल या कीबोर्ड की कार्यशीलता का निरीक्षण करता है। सामने के पैनल या स्क्रीन पर जब विभिन्न रंगों का प्रकाश दिखाई देता है तो यह दर्शाता है कि डिस्क को पढ़ा जा रहा है या उस पर कुछ लिखा जा रहा है। एक कंप्यूटर की फ्लॉपी में आंकड़ों का संचय यानी कि डेटा स्टोरेज या आंकड़ों को निकालने हेतु 5 1/4 या 3 1/2 इंच या दोनों प्रकार की फ्लॉपी ड्राइव्स उपयोग में लाई जाती हैं। केंद्रीय प्रकलन इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। केंद्रीय प्रकलन इकाई या सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें सभी गणितीय और तार्किक प्रकलन यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग समाहित रहते हैं। इसके द्वारा सभी निर्देश या कमांड्स एक श्रेणी में या व्यवस्थित क्रम में प्रोग्राम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कंप्यूटर के सभी कार्य या प्रोग्राम निर्देशों या कमांड्स के द्वारा ही नियंत्रित या कंट्रोल्ड होते हैं। सीपीयू के द्वारा प्रकलित या प्रोसेस किए गए आंकड़ों की मात्रा एक कंप्यूटर की प्रकलन क्षमता यानी उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को दर्शाती है। कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देने के पश्चात सीपीयू प्राप्त परिणामों या रिजल्ट्स को उसकी स्मृति के अंदर रखने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। एक कंप्यूटर में स्मृति संरक्षण यानी मेमोरी प्रिजर्वेशन का स्थान रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि मेमोरी चिप्स की संख्या पर आधारित होता है। एक सामान्य कंप्यूटर में 1 या 2 मेगाबाइट का रैम लगाया जाता है। मॉनिटर कंप्यूटर के पटल या स्क्रीन पर विषय यानी टेक्स्ट और चित्र या ग्राफिक्स को प्रदर्शित करता है।
अतः कुंजी पटल या कीबोर्ड पर जो कुछ भी लिखा जाता है वो मॉनिटर के पटल यानी स्क्रीन पर हमें दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार कर्सर एक छोटी द्विरेखा या डबल लाइन है जो कि स्क्रीन के ऊपर शीघ्रता से गति करती हुई हमें वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। कुंजी पटल या कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान होता है जो कि कंप्यूटर के लिए निर्देश या कमांड्स को प्रेषित करता है। इसके अंदर अनेकों कुंजियां यानी कीज होती हैं जो कि विभिन्न अंकों यानी नंबर्स, वर्णों या लेटर्स, विराम चिन्हों यानी पंचुएशंस और चिन्हों यानी सिंबल से कर्सर को ऊपर नीचे अथवा दाएं या बाएं घुमाने का कार्य करती है। कीबोर्ड की सभी कुंजियों या कीज के ऊपर प्राय इनके कार्य चिन्हित या मार्क्ड होते हैं। डिस्क सामान्यतः एक कंप्यूटर में चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी प्राय समाप्त नहीं होता। ये चुंबकीय डिस्क आंकड़ों को स्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य करती हैं, यानी ये हमारे जो डेटाज हैं उनको परमानेंटली कलेक्ट कर लेती हैं। सामान्यतः दो प्रकार की डिस्क उपयोग में लाई जाती हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में सूचनाओं के संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हेतु हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाओं को संग्रहित करती है। यदि हार्ड डिस्क किसी तरह असफल हो जाती है तो फ्लॉपी डिस्क उपयोग ली जाती है। हार्ड डिस्क आकार में फ्लॉपी डिस्क से बड़ी होती है और इसकी क्षमता या कैपेसिटी मेगाबाइट के अंदर मापी जाती है, क्योंकि इनके आकार यानी साइज़ अलग अलग होते हैं, जैसे 40 MB, 80 MB, 120 MB या 200 MB इत्यादि। ऐच्छिक घटक या ऑप्शनल कंपोनेंट्स। माउस हाथ से चलाए जाने वाला एक ऐसा साधन या डिवाइस है जो कि कुंजी पटल यानी कीबोर्ड द्वारा टाइप किए गए निर्देशों या कमांड्स को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार कर्सर की गति जो है वो भी माउस के द्वारा ही नियंत्रित या कंट्रोल्ड होती है। स्कैनर एक ऐसा साधन या डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में लिखित सूचनाओं को और चित्र आदि को स्थानांतरित या ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। साथ ही यह कंप्यूटर में एक दूसरी कॉपी भी संग्रहित या प्रिजर्व करता है। प्रिंटर कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटर पर हार्ड कॉपी के लिए भेजा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम प्रिंट आउट कहते हैं। इसकी गति पृष्ठ प्रति मिनट यानी PPM या पेपर पर मिनट या वर्ण प्रति मिनट यानी CPS या कैरेक्टर पर सेकंड के द्वारा मापा जाता है। मॉडेम एक ऐसा साधन या डिवाइस है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर बात की जा सकती है, जबकि मॉडेम दोनों ही कंप्यूटरों के अंदर उपलब्ध होता है। थैंक यू।